कौन कब्जा कर रहा है आपकी जमीन पे? अडानी। अडानी के पापा कौन है? मोदी। मोदी हिंदू है कि मुसलमान है भाई? हिंदू। कौन है? हिंदू। कहता है हम हिंदू हृदय सम्राट, सम्राट हुई हम का है सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट है कि लगभग 4000 हेक्टेयर 4000 हेक्टेयर जमीन मोदी जी के राज में काशी में कब्जा करने जा रही है सरकार। ये जमीनें कब्जा की जा रही है नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के लिए कब्जा की जा रही है। अडानी के लिए, अडानी के नाम पे पूरा इंडिया लिख देना चाहते हैं मोदी। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी, आप इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप अडानी के प्रधानमंत्री हो, अडानी के प्रधानमंत्री। तो अगर ये बेईमान आपके बीच में हिंदू मुसलमान करने के लिए आए तो इनसे सवाल पूछना, किस मुसलमान ने हिंदुस्तान की जमीनें और पौने दामों पर सरकारी कंपनियां उठा के अडानी को देने का काम किया? पकड़ के उस मुसलमान से सवाल करना चाहते हैं। अगर किसी मुसलमान ने नहीं किया तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके उनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। होना चाहिए। पहले के डाकू आते थे, कहते थे जय भवानी जय भवानी जय भवानी, पूरा का पूरा गांव लूट के चले जाते थे। अब के डाकू भाजपाई आते हैं, कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के चले जाते हैं। ठीक था, हमारे किसी साथी ने बहुत बड़े बहरूपिया है, अब मोदी से बड़ा बहरूपिया तो तब देख लेना होगा। कोरोना में लाखों लोग मर गए, उसके बाद रोने के लिए सामने आ गए। नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोग मर गए, उसके बाद रोने के लिए सामने आ गए। जब कुछ गड़बड़ होता है देश में, प्रधानमंत्री रोने लगते हैं। 4 घर तोड़ेंगे सलीम का, कलीम का, रहमान का, मुख्तार का, उसके बाद 400 घर तोड़ेंगे हिंदुओं का। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, याद रखना, समझ लेना। मीडिया वाले मेरे पास आ गए, कहने लगे संजय सिंह जी आप पे मुकदमा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुकदमा। बोले क्या हो गया? बोले बहुत बहुत बड़ा मुकदमा हो गया। मैंने कहा जब से मैं सुना हूं मैं थर कांप रहा हूं, मुकदमा हो गया। अरे संजय सिंह पे तो 65-70 मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में हो चुके हैं, 2-4 मुकदमे और कर लेना। कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, सेल अडानी की, सीपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, आकाश अडानी का, जमीन अडानी का, पाताल अडानी का। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी, आप इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप अडानी के प्रधानमंत्री हो, अडानी के प्रधानमंत्री। चंदौली में 200 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया भाजपाइयों, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। काशी कॉरिडोर के नाम पर 300 मंदिर तोड़ दिया, शिवलिंगों को तोड़ दिया। आज भी थाने में शिवलिंग पड़े हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने थाने में तहरीर दी, मुकदमा दर्ज कराया उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने मंदिर का शिवलिंग तोड़ने का काम किया। मेरी बात पर यकीन न हो तो जाकर देख लेना काशी में कॉरिडोर के नाम पे कितने मंदिर तोड़े गए। इसको बंद कर दो भैया, थोड़ी देर। अयोध्या चले जाओ, अयोध्या के अंदर मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए, हिंदुओं के मकान तोड़े गए। संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानें तोड़ी गई, 43 दुकानें। कोई अग्रवाली था, कोई पटेल था, कोई तिवारी था, कोई शुक्ला था, कोई यादव था, सबके दुकान तोड़ के जमीनोज कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ लेना, बीजेपी की राजनीति है बांटो और राज करो। 4 घर तोड़ेंगे सलीम का, कलीम का, रहमान का, मुख्तार का, उसके बाद 400 घर तोड़ेंगे हिंदुओं का। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, याद रखना, समझ लेना। नरेंद्र मोदी तुमसे पूछने के लिए आए तो उनसे मेरी तरफ से सवाल कर लेना, तुम्हारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल चलता है, जहां तुम्हारे बच्चों को तालीम दी जाती है, ऐसा 1 लाख सरकारी स्कूल
मोदी योगी राज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बंद हो चुका है। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। कभी स्कूल की छत गिर जाती है, बच्चों की मौत हो जाती है, कभी मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है। पूछो इन बेईमानों से किस मुसलमान ने ये सब किया, पकड़ के लो, हम उसको सजा देना चाहते हैं। और अगर वो मुसलमान नहीं है तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके पूछो हमारे बच्चों का सरकारी स्कूल किसने बंद किया। सरकार बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट के नाम पे हजारों एकड़ जमीन कब्जा करते हो। हिंदुस्तान की जनता का पैसा उस एयरपोर्ट को बनाने में खर्च करते हो। हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च कर देते हो। जब एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाता है तो तुम्हारा गुजरात का भाई अडानी आता है, उसको कहते हो कौन सा एयरपोर्ट चाहिए, वो कहता है दिल्ली का ले जा, लखनऊ का ले जा, भोपाल का ले जा, हिंदुस्तान का सारा एयरपोर्ट ले जा। पैसा तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, एयरपोर्ट तुम तैयार करोगे, चलाएगा कौन, माल कौन कमाएगा, अडानी। तो अगर ये बेईमान आपके बीच में हिंदू मुसलमान करने के लिए आए तो इनसे सवाल पूछना, किस मुसलमान ने हिंदुस्तान की जमीनें और पौने दामों पर सरकारी कंपनियां उठा के अडानी को देने का काम किया। पकड़ के लाओ उस मुसलमान से सवाल करना चाहते हैं। अगर किसी मुसलमान ने नहीं किया तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके उनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं पंजाब में निकला, मेरे ऊपर मुकदमा लिख लिया यहां पर, क्योंकि मैंने मणिकर्णिका घाट का मामला उठाया। मैंने कहा माता अहिल्याबाई होलकर ने जिस धार्मिक घाट का निर्माण कराया, जहां पर हिंदुओं की मान्यता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, योगी बाबा तुमने वो घाट क्यों तोड़वा दिया। मेरे ऊपर मुकदमा कर लिया पुलिस प्रशासन ने। मीडिया वाले मेरे पास आ गए, कहने लगे संजय सिंह जी आप पे मुकदमा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, बोले मुकदमा, बोले क्या हो गया, बोले बहुत बहुत बड़ा मुकदमा हो गया। मैंने कहा जब से मैं सुना हूं मैं थर कांप रहा हूं, मुकदमा हो गया। अरे संजय सिंह पे तो 65-70 मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में हो चुके हैं, 2-4 मुकदमे और कर लेना, लेकिन अगर तुम मणिकर्णिका घाट तोड़ोगे तो तुमसे सवाल पूछा जाए। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। जब बेईमान हिंदू मुसलमान करने तुम्हारे बीच में आए तो इनसे पूछना कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था, उस मणिकर्णिका घाट को किस मुसलमान ने तोड़ा है, जरा हमसे मिलाओ, हम उससे 2-4 सवाल करना चाहते हैं। अगर इनके पास जवाब ना हो तो मोदी योगी को चौराहे पे खड़ा करके उनसे सवाल पूछना, मणिकर्णिका घाट को किसने तोड़ा। और कहां गए यादव जी? ये यादव जी भी हिंदू है, इनकी जमीन पे कौन कब्जा कर रहा है, करीमुल्ला कि रहमान कि मोहम्मद रियाजुद्दीन, कौन कब्जा कर रहा है आपकी जमीन पे? अडानी। अडानी के पापा कौन है? मोदी। मोदी हिंदू है कि मुसलमान है भाई? हिंदू। कौन है? हिंदू। कहता है हम हिंदू हृदय सम्राट, सम्राट हुई हम का है सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट है। 4,000 हेक्टेयर जमीन, करीब 10,000 हेक्टेयर एकड़ जमीन पूरे काशी में, जहां की जनता ने नरेंद्र मोदी को सांसद बनाया, वो कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहा है, अडानी के लिए कब्जा करने के लिए जा रहा है। अगर वो आपके बीच में हिंदू मुसलमान करने के लिए आए तो उनसे पूछना, ये 10,000 एकड़ जमीन मुसलमान कब्जा कर रहा है कि मोदी कब्जा कर रहा है? अगर मोदी कब्जा कर रहा है तो उससे 2-2 हाथ लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। और अगर मुसलमान को कब्जा देगा तो उसका भी नाम बता दो, हम उससे भी ले लें। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो। किसी चीज का जवाब नहीं है। तुम्हारा जेब काटेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, स्कूल बंद करेंगे,
पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे, तुम्हारी जमीनों को कब्जा करेंगे, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ेंगे, और चुनाव आएगा तो कहेंगे राम के नाम पे दे दे बाबा। राम के नाम पे कटोरा लेके निकल जाएंगे, राम के नाम पे दे दे। अब तो राम को भी नहीं छोड़ा, अब तो राम को भी नहीं छोड़ा। 2021 में मैंने बताया था, सारे कागजात दिखाए थे कि 2 करोड़ की जमीन भारतीय जनता पार्टी के बेईमानों ने 18.5 करोड़ में खरीदी, नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 67 लाख में खरीदी, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन इन बेईमानों ने 29 करोड़ 45 लाख रुपए में खरीदी। बताओ इनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रभु श्री राम का मंदिर लूटने वाले चंदा चोरों को जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हमको बताओ। चंदा चोर मुर्दाबाद। आप चक्कर में पड़े हो हिंदू मुसलमान। अरे जो भगवान श्री राम के नहीं हुए उनके बारे में जान लेना, ना ये आम के हैं, न किसी काम के हैं, न प्रभु श्री राम के हैं। ये सिर्फ आपको लूटने के लिए आए। मैंने एक वीडियो में बोल दिया, भाजपा ही बुरा मान गए। मैंने कहा पहले के डाकू आते थे, कहते थे जय भवानी जय भवानी जय भवानी, पूरा का पूरा गांव लूट के चले जाते थे। अब के डाकू भाजपाई आते हैं, कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के चले जाते हैं। इनसे सावधान रहना। वो बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। ये भारतीय राजनीति के नक्काल हैं।